बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं आगे सेकंड सेशन की तरफ। तो यहाँ से हम 13 रुकू कर रहे थे। तो इसमें डूज यानी करने के काम हमने देखे कि अल्लाह की तरफ जो भी हम काम करते हैं सब्र के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इम्तिहान होता है। अल्लाह ने जो चीजें ना करने को कहा, तो वो नहीं करने के लिए हमें सब्र करना पड़ेगा, राइट। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर हमें जब नहीं करने को कहता है कोई चीज, तो हमारा टेस्ट ले रहा होता है कि नहीं करो मतलब नहीं करो, रुक जाओ बस। तो ये चीजें हमें क्यों, किधर, क्यों नहीं करना है, सवाल जवाब हमें नहीं करने की जरूरत। और फिर अगर बिलफर्ज गुनाह हो जाता है, तो उन गुनाहों का कफारा हमें यहाँ पर बताया गया है कि अदा करना है। यानी जैसे कि अल्लाह ने कहा यहाँ पर इस रुकू के अंदर, तुम शिकार नहीं करो। एहराम की हालत में शिकार अगर किया तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, और वो कफारा है जो वहाँ के सरबराह, वहाँ के लीडर जो भी होते हैं जमात के, वो लोग बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है। इधर आपको जानवर देना है, ज़िबा करना है, इधर आपको लोगों को खाना खिलाना है, इधर आपको रोजे रखना है। दे विल डिसाइड इट। मैं खुद मेरा कफारा डिसाइड नहीं करूंगी, वहां के सरबराह जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है। फिर आ, अल्लाह के अहकामों के हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताजीम करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी अल्लाह ताला ने हलाल चीजें हमें बताई हैं, उनके अहकामों के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, उसका उनका उन हुक्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ताजीम करनी चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये भी बताया कि यानी समंदर के अंदर की जो भी चीजें हैं वो हमारे लिए हलाल बताई, लेकिन जमीनी चीजें हमारे लिए हलाल नहीं रखी अल्लाह ताला ने। तो समंदर के अंदर जो चीजें हैं वो हमारे लिए हलाल बताई, और वो हमें हमारे लिए खाना जायज है। फिर अल्लाह ताला कहता है तकवा इख्तियार करो, यानी अल्लाह से डर जो है ये रखो, ऑलवेज मुकद्दम रखो, सबसे अव्वल दर्जे में क्या रखो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। क्योंकि यही चीज जो है हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अल्लाह की करीब अगर हम पहुंचते हैं, तो ये अल्लाह का डर, यानी तकवा जिसको कहते हैं हम, ये हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए, ताकि हम गलत काम कभी भी ना कर पाए। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर यह भी बात करता है कि पाक चीजों को पसंद करो हमेशा, और नापाक चीजों को अपने से दूर रखो। यानी खबीस, नापाक और पाक चीजें बराबर कैसे हो सकती हैं? यहाँ पर अल्लाह, देखिए, कुल ला यस्तवील खबीस वत्तय्यिबु वलौ आजबक कसरतुल खबीस। यानी नापाक चीजें चाहे जितनी ज्यादा हो, यानी एक चीज है नापाक है, सही नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुनिया वाले यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आप देखते हो कि वो चीजें यूज होती हैं, तो वो नापाक तो नापाक ही रहेंगी ना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन चीजों को नापाक कहा, भले वो कितनी ज्यादा इस्तेमाल करो आप, लेकिन वो नापाक ही रहेंगी ना, पाक तो नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दुनिया में अमूमन हम लोग क्या करते हैं, कौन कितना करता है ये काम, ये देखते हैं। अरे ये तो सारी दुनिया वाले यही काम करते हैं, तो क्या वो चीजें ठीक हैं? दुनिया में वो काम जो है नापाक काम है, बहुत हो रहा है, तो क्या वो चीज बहुत लोग कर रहे हैं इसलिए वो पाक है? ये हमें अपने आप पर सवाल लगाना है कि पाकीज़ा चीजें नापाक के बराबर कभी भी नहीं हो सकते, चाहे वो पाक चीजें बहुत कम मिकदार में क्यों ना हो, बहुत थोड़े ही क्यों ना हो। पाक पाक है और नापाक नापाक है।
तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। फिर ना करने के काम क्या यहाँ पर बताए जा रहे हैं? इहराम के हालत में शिकार ना करो, ये बताई गई चीज। फिर गुनाह करके लापरवाह कभी नहीं रहो, यानी गुनाह करे तो लापरवाही नहीं चाहिए, वहां पर अस्तगफार, तौबा, इस्तगफार, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, ये चीज भी बताई गई। फिर ज्यादा चीजों को देखकर उनकी बुराई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये चीजें देखिए हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम है। हम चारों तरफ नापाकी देखते हैं और समझते हैं कि ये चीज करते हैं लोग, मतलब ठीक है, वो चीज नापाक है लेकिन बहुत ज्यादा हो रही है दुनिया में, तो हम कहते हैं चलो हम भी करते हैं, ठीक है। गलत है, जो चीज गलत है उसको गलत समझो, और जो चीज सही है उसको सही समझो। तो इन चीजों में हमें बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। जो चीज चाहे कितनी भी होने दो, लेकिन नापाक है तो कभी भी पाक नहीं हो सकती। और पाक चीज चाहे कितनी कम क्यों ना हो मिकदार में, थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन वो पाक ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर हमें पाकीज़गी नहीं देखनी चाहिए, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सो यहाँ पर पैगाम क्या है हमारे लिए? एक तो तकवा सेंटर है, कि अल्लाह का तकवा नहीं होगा तो फिर नेकियां भी हम नहीं करेंगे। तो तकवा ये मरकजी बुनियाद है, सेंटर। यानी मेरे अंदर अल्लाह का खौफे खुदा नहीं है तो मैं कोई भी नेकियां नहीं करूंगी, बामुश्किल करूंगी। ईमान वाले लोग अल्लाह की हदों से आगे नहीं बढ़ते, ईमान वाले अल्लाह की हदों को का एहतमाम करते हैं, और गलतियां करते हैं तो फिर तौबा और इस्तगफार यानी कफ्फारा देते हैं। और हर चीजों की जाहिरी फायदे या तादाद नहीं देखी जाती, बल्कि पाकी और हक देखा जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। फिर आगे 14th रुकू देखते हैं। 14 में करने के काम क्या है? सिर्फ जरूरी सवाल करो, दीन में गहराई में ना उतरो। यानी आप कोई भी सवाल करते हो तो जरूरी बोलते हैं ना, जो लाजिमन सवाल करके जवाब पाना है, ऐसे सवाल करो। फिजूल में सवाल मत करो कभी भी। ओके, गहराई में ना उतरो। फिर क्या होगा? लाइक इस सूरे इसी रुकू के अंदर 101 में अल्लाह कहता है, ला तसअलु अन अशिया, यानी फिजूल या ऐसी बातों के बारे में नहीं पूछो जो हमारे लिए फिर बाद में मुश्किल खड़ी कर देगी। जैसे कि मैंने आपको बनी इसराइल की मिसाल दी थी, कि गाय जिबा करने को जब अल्लाह ने कहा तो उन्होंने कहा कैसी गाय हो, क्या कलर हो, क्या खाती हो, वो गाय क्या करती हो। करते करते अल्लाह सुब्हाना तआला ने जवाब देते देते वहां पहुंचे जहां पर बनी इसराइली उस गाय को जिबा कभी भी ना करते, यानी जिस गाय को वो पूजते थे। अगर अल्लाह ने जब पहले कहा था गाय को ज़िबा करो, तो उनको कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा करनी चाहिए थी। तो जब फिजूल सवाल उन्होंने करे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो गाय दिखा दी जिसकी वो पूजा करते थे। तो पूजा करने वाली गाय ज़िबा कैसे करेगा कोई? आज के बारे में सोचो, नहीं करेगा कोई पूजा करने वाली गाय को। तो यानी अपने लिए मुश्किल सवाल पूछकर अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बहुत ज्यादा सवाल ना करो। कहा गया है उन्हीं को करो, उनके बारे में। तो यहाँ पर
جو بھی احکام اللہ نے عطا کیے ہیں ان پر ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے. پھر وصیت کے وقت، اب کچھ باتیں یہاں پر وصیت کی آئی ہیں کہ وصیت جب انسان آخری وقت میں کرتا ہے تو ہم گواہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ؟ وصیت کے وقت ایماندار گواہوں کا انتخاب کرو. یعنی آپ جب وٹنسز رکھتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وفادار، ایماندار، وفادار وٹنسز رکھو، تاکہ وہ صحیح وٹنس دے، صحیح گواہی پیش کریں، جھوٹ بات نہ کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہاں پر کہ موت کے قریب سفر میں ہو آپ یا کہیں، تو وصیت لکھنا ضروری ہو جاتا ہے کسی کا بھی. تو اس وقت جو گواہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور گواہ کا کیا ہے؟ سچ بولنا بھی ضروری ہے. یعنی کسی قسم کا یا چھپانا یا جھوٹ بات کرنا یا وٹنس گواہی کو بدلنا، یہ تمام چیزیں نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے اگر گواہ جھوٹ بولے تو پھر غلط گواہی دے تو ان کی جگہ دوسرے گواہ لانا. ہم گواہ چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کو شک ہوا گواہ غلط کر رہا ہے، غلط وٹنس کر رہا ہے، تو ہمیں گواہ چینج بھی کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر، تاکہ پھر وہ جو پہلا والا گواہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ سچ بات کرے، کہ اس کو پتا چلے کہ یہ گواہی جھوٹ ہے تو دوسرا گواہ پیش کیا جائے گا، تو پھر پہلا ہی گواہ کیا کرے گا؟ سچی گواہی دے گا. پھر تقوی، اگین تقوی کی بات آتی ہے. اللہ سے تقوی اختیار کرو اور فیصلے کرو تو سچائی کے ساتھ کرو. پھر نہ کرنے کے کام یہاں پر کیا ہیں؟ نہ کرنے کے یعنی ڈونٹ ڈو. تو کیا نہیں کرنا؟ کوئی بھی فضول سوال مت کرو جو دین میں کیا ہے؟ تنگی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی سوال جب کرتے ہیں آپ بہت سارے، تو دین کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے دین، اور اس احکام پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جب یہ عمل اللہ کا احکام، اللہ کا آرڈر، اللہ کا سیدھا سیدھا ہے تو کر جاؤ اس کو. ناؤ ڈونٹ آسک کوشچن، کیسے کرنا، کیوں کرنا، کب کرنا، کہاں کرنا. جب یہ سوال کریں گے نا تو وہ احکام کا مطلب اتباع کرنا، اس کے پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہت زیادہ سوال مت کرو فضول کے. یا اللہ کے حکموں پر، جو اللہ نے حکم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہے ہیں، اس کے پر شک کبھی بھی نہ کرو، نہ بحث کرو. یعنی کسی چیز پر جب آپ شک کرتے ہو، بحث کرتے ہو، تو دیٹ نیور اینڈس، دیٹ نیور لیڈس یو ٹو اینی، صحیح جگہ پر نہیں لے کر جاتی یہ بحث. تو آپ بحث مت کرو اللہ کے احکاموں پر. پھر وصیت کی بات جب آئی تو وہی نہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ کسی کو دھوکہ مت دو، جھوٹ بات کی گواہی نہ دو، گواہ کو چھپاؤ مت. تو یہ نیور، یہ نہ کرنے کے کام ہیں. نا انصافی، جھوٹ کے ذریعے کسی کا حق مت مارو. یعنی کسی کا حق مارنے کے لیے، اپنی دنیاوی فائدے کے لیے ہم جھوٹ بات کرتے ہیں، یہ نہ کرو. پھر اس میں پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ سبق کیا ہے؟ یعنی دین میں صدقات، صدقے دینا، صاف نیت کا ہونا ضروری ہے، اور ضرورت کے مطابق سوال کرنا. یہ تین چیزیں اس رکوع کے اندر ملتی ہیں، 13 رکوع، 14 رکوع میں. پھر یہاں پر یہ ایک چیز آتی ہے، وصیت اور گواہی کا نظام کس طرح سے ایمانداری پر مبنی ہونا چاہیے. یعنی وصیت اور گواہی کا نظام اگر بناؤ تو کس طرح سچائی پر مبنی ہونا چاہیے، وفاداری اور ایمانداری پر ہونا چاہیے. فضول سوالات اور جھوٹ گواہی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. تو یہ چیز ہمیں 14 رکوع میں سمجھ آتی ہے. گو ٹو 15 رکوع. کوشش کرتے ہیں، 16 تو بہت چھوٹا ہے، انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں کہ یہ
सूरह अल-माइदा को मुकम्मिल करके आज बंद करें क्लास को। तो मेरी जल्दी से यही कोशिश होगी। तो 15 रुकू में करने के काम क्या है? अब 15 रुकू करते हैं, इसमें करने के काम क्या है? सिर्फ अल्लाह से रिस्क को मांगो, वही राजिक है। यानी रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला। तो हमें रिस्क किससे मांगना चाहिए? किसी दुनिया वालों के सामने नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह से रिस्क जो मांगना है अल्लाह सुब्हाना ताला से, क्योंकि राजिक वही है, रिस्क देने वाला वही है। जो देने वाला है उसी से मांगे ना तो मिलेगा हमें। हम जाकर इधर उधर मांगते हैं, दुनिया वालों से, मुर्दों से मांगते हैं, कब्र परस्त से मांगते हैं। हाँ, जो नहीं देने वाले हैं उनसे जाकर मांगते हैं, तो हमें कैसे रिस्क मिलेगा? तो ये तमाम चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने रब से रिस्क मांगना है। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतन मिनस समा। यानी जैसे देखें अल्लाह के हवारी, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी जो हैं, उन्होंने अल्लाह से रिस्क मांगा कि अल्लाह तो आसमानों से हमें रिस्क अता कर, ताकि हमारा जो ईमान है वो कामिल हो जाए, हमारा ईमान जो है मुकम्मिल हो जाए। ऐसे नहीं कि हमें तेरे पर शक था इसलिए रिस्क चाहिए था, लेकिन इसलिए कि हमारा ईमान जो है ना तेरे ऊपर, जो अकीदा है ना हमारा तेरे ऊपर, वो मजबूत हो जाए। तो उन्होंने मांगा किससे? अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगा कि हमें आसमानों से हमारे लिए रिस्क अता करे। और रिस्क सिर्फ अल्लाह ही, यानी अल्लाह देने वाला है, तो उसी से तलब करो, उसी से मांगो, उसी पर भरोसा करो। और रसूलों की तकदीस, रसूलों को मानना, रसूलों की पैरवी करना, और तौहीद, अल्लाह पर तौहीद, अकीदा वनस ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, ये चीजें, ये अकीदा हमारा मजबूत होना चाहिए। क्या? वनस ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, यानी अकीदा तौहीद होना चाहिए हमारा। यानी एक इंसान को निजात का जरिया क्या है? मेरा अकीदा तौहीद पर। और कोई दुनिया में अल्लाह के टक्कर का कोई दुनिया में हमें पैदा नहीं करना है। बस अगर कोई है हमारा रब, तो वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो हमारा अकीदा तौहीद पर मबनी होना चाहिए और रसूलों की पैरवी करनी चाहिए, सारे रसूल की पैरवी। लेकिन हम जो हैं आज उम्मते नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हम हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आखिरी नबी की पैरवी करनी चाहिए। तो यहाँ पर रसूलों की भी हमें तकदीस यानी इज्जत करनी चाहिए। और हम जो आज के आखिरी कयामत तक कर सॉरी कयामत तक के लिए जितने भी हम हैं, आने वाले हैं, अभी हैं और आने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हम सबको एक ही रसूल की आप हमें पैरवी करनी है, उसी की तकदीस करनी है, उसी की पैरवी करनी है। फिर वही ईमान अगर है तो रसूल की इताअत, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, इनकी इताअत करनी जरूरी है, लाजमन है हमारे पर। फिर अल्लाह के अकायद और अंबिया पर ईमानदारी पर गवाही देना है हमें। अरे क़यामत के दिन अंबिया भी गवाही देंगे, ये तो हमने जाना अभी आखिर रुकू के अंदर। यानी क़यामत के दिन हमारे अंबिया, हमारे रसूल गवाही देंगे अल्लाह के सामने। दुनिया में भी गवाही सच्चाई पर होनी चाहिए, तो यही गवाही दुनिया में भी हमें देनी है और आखिरत में जाकर भी यही गवाही देनी है। लेकिन हमारे लिए उम्मत नबी जो है, हम आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए, उन्हीं की इताअत करनी चाहिए। और नियामत मिलने पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना जरूरी है, लाजिम है हम पर। ये आयत जैसे कि आसमानों से अल्लाह सुब्हाना ताला ने
दस्तरखान नाजिल किया, माइदा नाजिल किया, और जिसके बदौलत उन्होंने अपने रब का शुक्र बजा लाया। तो अल्लाह ने नियामत देने का वादा तभी किया है जब तुम शुक्रगुजारी करो। अगर शुक्रगुजारी, जितनी नियामत पाई उस पर शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला कभी भी नियामतें हमें अता नहीं करेगा। तो हमें बढ़ चढ़कर अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहिए। अब ना करने के काम क्या है इसमें? इस रुकू के अंदर 15 में ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बारात, यानी बेजारी जिसको बोलते हैं ना, उसे बारात कहते हैं। हम बोलते हैं ना बेजार आया, बोलते हैं ना, ये बिजारे इंग्लिश के अंदर, बेजार, बिजारे, और यह इसको बारात कहते हैं अरबिक के अंदर। तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बारात नाजिल की थी, बारात की थी लोगों पर। उन्होंने जो किया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उन्होंने लोगों ने किया उनके, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बेजारी इख्तियार करी थी, यानी बारात की थी उन्होंने, कि कभी भी शिर्क की दावत नहीं दी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे खुदा मानो, राइट? तो लोगों ने कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माना, अल्लाह कैसे माना लोगों ने? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नबियों ने कभी भी शिर्क की दावत नहीं दी। शिर्क यानी अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद बनाना, ये शिर्क है। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये शिर्क की दावत उन लोगों को नहीं दी थी। और नियामतें मिलने के बाद अल्लाह की नाशुक्री मत करो। अब इतना सब कुछ हमारे पास है फिर भी हम नाशुक्रे बनते हैं। अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे वो नहीं दिया। तो ये हमें समझना चाहिए। तो हम अल्लाह की नाशुक्री कभी भी नहीं करना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर और एक बात कहता है कि अगर तुम्हें नियामत मिलने के बाद भी तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा जो अजाब है इंतहाई सख्त होगा, यानी अल्लाह का अजाब बहुत ही सख्त होगा। और अल्लाह ताला फिर यहाँ पर कहता है कि अल्लाह जो भी अहकाम नाजिल फरमाता है, डूज एंड डोंट, उन पर कभी भी शक मत करो। कभी भी हमारी दिमाग में शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे हवारियों ने क्या किया था, माइदा का तलब तो किया मगर यकीन की कमी दिखाई, यानी हमें यकीन हो जाए, थोड़ा कमी दिखाई उन्होंने। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अल्लाह के हुक्म पर शक कभी भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, यह हम मिसालों से समझ सकते हैं। दुनिया में हमारे आंखों के सामने जो दुनिया है, आंख खोल कर देखें तो हमें अल्लाह नजर आ जाए, हर चीज में हमें अल्लाह नजर आ जाए। कोई चीज ऐसी नहीं जो मैं कर सकती हूँ या आप कर सकते हैं। तो और क्या चीज चाहिए कि हमारा ईमान मजबूत हो जाए, पुख्ता हो जाए। और किसी मिसाल की जरूरत ही पेश नहीं है कि हमारा शक क्या हो जाए, दिमागों से उठ जाए, चला जाए। तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की तमाम नियामतों को देखकर हमें, हमारे क्या है, यकीन पुख्ता होना चाहिए। और शिर्क और गुलू, एक्सट्रीज्म बोलते हैं ना, एक्सट्रीज्म, शिर्क गुलू बोलते हैं हमारे अंदर, यानी बढ़ाना चढ़ाना किसी चीज को। इन चीजों से बचने के लिए यहाँ पर अहकाम आया है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाने वालों को अल्लाह ताला यहाँ पर रद्द कर रहा है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे ही नहीं। एक जैसे दूसरे नबी थे वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, तो उसको खुदा कैसे बनाया इन लोगों ने? तो यहाँ पर यही कहा गया है कि तुमने ये गुलू किया, लोगों ने गुलू किया, ने हद से तजाविज करके बढ़ चढ़कर तारीफ करी और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना डाला। तो ये चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पैगाम क्या है? तौहीद वन्नस ऑफ अल्लाह, शुक्र बजा कैसे लाएं और इताअत गिरी कैसे करें, ये मेन मेजर यहाँ पर सेंट्रल हमारे लिए पैगाम है। और
अल्लाह सुब्हानहू तआला से नियामतें मांगना हमारे लिए जायज करार दिया है। मांग कर उस पर शुक्र और वफादारी फर्ज है। नियामतें मिलने के ऊपर उसकी शुक्रगुजारी करना, वफादारी करना हम सब पर फर्ज का दर्जा रखता है। और अंबिया अल्लाह के पैगंबर होते हैं, ये समझाया गया हमें कि पैगंबरों को भी अल्लाह क्वेश्चन करेगा, पूछ गुछ करेगा, अपने कौमों के बारे में पूछ गुछ करेगा। तो ये जो पैगंबर हैं हमारे तमाम, ये हमारे क्या हैं? अंबिया हैं, ना कि माबूद हैं। ना कि हमें अपने पैगंबरों को पूजना चाहिए। तो ये शिर्क में, ये इस्लाम में शिर्क है, हराम है हम सब पर। तो 16 रुकू में अब हम लास्ट करते हैं इंशाल्लाह और खत्म करते हैं। 16 रुकू में आया है करने के काम। क्या करो? सिर्फ अल्लाह को माबूद मानो, वही इबादत के लायक है। द मेन, ये तमाम जो लेसन है, पूरा लेसन जो है, उसका निचोड़ जो है पूरा ये है जो अब मैं बयान करने जा रही हूँ। सिर्फ अल्लाह को माबूद, वही हमारा माबूद है और वही इबादत के लायक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी साफ कहा था कि मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी भी, यानी तुम मुझे अल्लाह ना कहो। 16 में देखें क्या आया है, आगे जाते हैं 16 में। वहां पर कहा गया कि मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, यानी अनी बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मेरा अल्लाह भी और तुम्हारा अल्लाह भी वही एक अल्लाह है। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। कहीं भी ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह हूं या मैं तुम्हारा रब हूं? उसने तो हर बार यही कहा था कि वो अल्लाह है, वो मेरा भी है और आप लोगों का भी अल्लाह है, और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। फिर तौहीद पर मजबूत रहने के लिए वनस ऑफ अल्लाह पर मजबूत अकीदा, और वही निजात का रास्ता है हमारे लिए। फिर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है, हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हम सबको होना चाहिए। हर शख्स को अपने अमाल का जवाब देना है अल्लाह के पास जाकर। बारीक से बारीक जर्रा बराबर भी चीज का हिसाब किताब अल्लाह करने वाला है आखिरत में। तो हमें अभी ये एहसास रहना चाहिए और उसके मुताबिक हमारी जिंदगियां होनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह को जाकर मैं जवाब क्या दूंगी, मैं इस दुनिया में जाकर क्या करके आई हूँ या अल्लाह को क्या बताऊंगी। इसका एहसास अभी हमें, एहतसाब जिसको बोलते हैं, अकाउंट, हमें इस दुनिया में सांस है तक अकाउंट करना है अपना, ताकि अल्लाह आखिरत में अकाउंट करेगा उससे पहले हम अकाउंट करें अपना, और अपना हर अमल को चेक करें कि क्या हमारे अमल अल्लाह सुब्हाना ताला के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है, या हम इसका उसका देखकर अमल करते हैं, इसका उसका कहने पर अमल करते हैं, इस मौलाना की उस मौलाना की सुनकर उस पर चलते हैं। तो ये तमाम चीजों का हमें एहतसाब करना है, अपना हिसाब करना है, ताकि अल्लाह भी हिसाब करने वाला है, उसका जवाब दे। हमें उसकी एहसास, जिम्मेदारी हमें होनी चाहिए। अपने जिम्मेदारियों का एहसास, हर शख्स अपने अमाल का जवाब देगा। अल्लाह की तस्बीह, उसकी हम्दो सना, उसकी तारीफ करते रहना चाहिए जिंदगी में। हमारी जितनी भी जिंदगी है कोई वक्त नहीं गंवाना, अल्लाह की तारीफ, हम्दो सना, उसकी तस्बीह, उसकी पाकीज़गी हमें बयान करनी चाहिए। ये हमारा रोज का मामूल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की सिफत का इजहार करना है, वो क्या हमारे लिए कर सकता और क्या नहीं। और वही गफूर रहीम है और वही अजाब भी देने वाला है, तो हमें उसी की तारीफ करनी चाहिए। फिर ईमान और सच्चाई पर हमें कायम रहना है, हमारा ईमान मरते दम तक कायम रहना है,
اور سچائی پر ہمیں چلنا ہے، یہی ہمیں نجات دلائے گا۔ قیامت کے دن اگر کوئی چیز ہمیں نجات دلائے گا تو وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے عمل صالح ہیں ہمارے، اور ہماری سچائیاں ہیں۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ صرف سچے لوگ اور ان کی سچائیاں ان کے کام آنے والی ہیں، باقی سب وہیں پر دنیا میں ہی رہ جائے گا، وہاں پر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر ڈونٹس کیا ہیں؟ کسی بھی نبی کو یا ولی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بہت زیادہ ضرورت چیز ہے، یعنی نہ کرنے کے کام، ڈونٹ ڈو اٹ۔ یعنی کسی بھی نبی ہونے دو یا ولی ہونے دو، اس کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سبحانک ما یکون لی انقل ما لیس لی بحق۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے شرک سے بیزاری اختیار کری تھی۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹھانا، کسی کو معبود قرار دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بیزار ہوئے تھے لوگوں کے اس عقیدے سے، تو انہوں نے بیزاری یعنی برات نازل کری تھی۔ پھر شرک کا کوئی بھی رخ اختیار نہیں کرو، شرک بڑے سے بڑا اور ذرے برابر بھی شرک ہو تمہاری زندگی میں ہونا نہیں چاہیے، چاہے عزت کے لیے ہو یا عقیدت کے لیے ہو۔ ہوتا ہے نا تعظیم کے لیے، عقیدت کے لیے، وہ کیسے مانے گا، ہاں وہ فلانا میرا ناراض ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شرکیہ کام ہے اور آپ نہ انکار کرنا ہے تو سوچتے ہیں ہم، ارے وہ ناراض ہو جائیں گی، وہ میرے اچھے پڑوسی ہیں، اس نے شرکیہ کام کے لیے آپ کو دعوت دی ہے، مدعو کیا ہے، اور آپ چلے جا رہے ہیں۔ نہیں میں وہ چیز کروں گی نہیں، لیکن میں جا کر آؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی پڑی نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں دنیا والوں کی فکر ہے کہ وہ ناراض ہو گئے تو کیا، وہ میرے میت پر نہیں آئے تو کیا۔ ہمیں یہی ڈر ہے نا دنیا میں کہ وہ میرے میت پر نہیں آئیں گے، یعنی میں ان کے شرک میں اگر سپورٹ نہیں کروں گی، وہ میرے میت پر نہیں آئیں گے، وہ میرے شادیوں پر نہیں آئیں گے، وہ میرے کوئی بھی رسم و رواج پر نہیں آئیں گے۔ کیوں چاہیے ایسے لوگ؟ ایسے لوگ ہمیں اولاً چاہیے کیوں؟ ایسے شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے لوگ ہمیں کیوں چاہیے؟ دنیا کے لیے، دنیا جینے کے لیے۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ کی وجہ سے دنیا میں جی رہے ہیں کہ کس کے وجہ سے۔ تو یہ ہمیں شرک کا ہمیں کوئی بھی رخ اختیار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ عزت کے لیے ہو یا عقیدت کے لیے ہو۔ اللہ کے سوائے کسی کو رب یا مالک ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی کام ہمیں اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اپنے عقائد اور عمل کو بنا دلیل کے نہ چلاؤ آگے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ماڈل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق چلتے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے نبی ہیں وہ اپنے حساب سے کبھی بھی نہیں چلے، وہ وہی کیے، انہوں نے وہی عمل کیے جو اللہ نے ان سے کرنے کو کہے، یعنی انہوں نے اپنے ماسٹر کی سنی، نہ کہ اپنی مرضی، نہ کہ اپنے دل کے مطابق۔ تو یہ یہاں پر کلیئر بتایا گیا ہے اس رکوع کے اندر۔ پھر اللہ کے عذاب سے بے پرواہ مت ہو جاؤ، یعنی اللہ معاف بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے، دونوں پہ یقین ضروری ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، تو پورا یقین ہونا چاہیے میرا، ہاں مجھے اللہ معاف کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور عذاب دے گا تو پکا یقین ہونا چاہیے، ہاں مجھے اللہ عذاب دے گا۔ تو اس میں یقین ضروری ہے۔ تو آخری پیغام کیا ہے؟ ہمیں شرک سے اللہ تعالیٰ دوری اختیار کرنے کو کہتا ہے، کوئی شرک کی ملاوٹ ہماری زندگی میں ہونی نہیں چاہیے۔ ونس آف اللہ کی تکمیل،
یعنی میرا پورا پورا عقیدہ جو ہے ونس آف اللہ، ایک اللہ، لا شریک اللہ، کوئی شریک نہیں میرے رب کا. اور قیامت کے دن کی ذمہ داری، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، یہ پورا احساس، یہ پوری ذمہ داری ہم میں ہونی چاہیے. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی کہانی بتا کر ہمیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخرت میں اللہ کے سامنے بیزار ہوئیں گے کہ انہوں نے مجھے کیوں رب بنایا، انہوں نے میرے کہے پر عمل کیوں نہیں کیا بلکہ مجھے ہی رب بنایا. تو یہ بیزاری عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی، مطلب ہمیں بتایا، ہم لوگوں کو بتایا کس طرح سے نبی اپنا وہاں پر دفاع کرنے والے ہیں آخرت میں اللہ کے سامنے. کوئی سپورٹ نہیں کرنے والے ہم لوگوں کی. ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ نبی ہمارا وہاں پر سپورٹ کریں گے، نہیں، غلط کام کے لیے کوئی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، نبی بھی نہیں کریں گے. تو ولی اللہ کہاں کے رہے، کوئی ولی اللہ ہمارے کام کو نہیں آئے گا. ہاں، وہی جو ولی اللہ نے ہمیں اللہ کے کام کرنے کو کہا تھا، اگر ان پر ہم چلے ہیں تو فار شور ہمیں کیا ہے، یہ کام آنے والے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے. اور صرف سچے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں. سچائی یہی نجات کا ہمارا کیا ہے، ذریعہ بننے والے ہیں. ہماری سچائی، سچے نیتیں، سچے اعمال، یہی ہمارے نجات کا ذریعہ بننے والے ہیں. اور سچائی اور اخلاص جو ہے دین کا اصل معیار ہے. یعنی ہر جگہ پہ یہی چیز سمجھ میں آتی ہے، جھوٹ کی کہیں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. دور دور تک جھوٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، بس سچ سچ اور سچ. ہر چیز سر سے لے کر پیر تک ہماری سچائی ہونی چاہیے. تو یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا 16 رکوع بھی مکمل ہو چکا ہے، جس کے لیے میں اپنے رب کا بہت زیادہ شکر بجا لاتی ہوں، اور ساتھ میں آپ سب کا بھی شکر بجا لاتی ہوں کہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ ہو چکا ہے. اور میری زندگی میں الحمدللہ اتنا ڈیٹیل اسٹڈی جس کو بولتے ہیں، یعنی پانچ چیپٹرز میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ڈیٹیل اسٹڈی. اور 6 چیپٹر جو ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے سورہ الانعام، یہ بھی بہت زیادہ احکاموں پر مبنی ہے. بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس یہاں پر بھی ہیں. تو ہم جیسے ایک سلسلہ ہے ہمارا، آیت وائز، آیت بائی آیت ہم اس کو بھی ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے اجازت دی تو. اور تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر، یعنی سورہ المائدہ کے اندر جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ہم نے سیکھے ہیں ان پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.